प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साइंस दर्पण में। तो जैसा आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम इंटरनेट जेआरएफ से टीजीटी पीटी तैयारी करते हैं। प्यारे बंधुओं, आज की क्लास में हमने काव्य शास्त्र से और साथ ही साथ पाश्चात्य और भारतीय दोनों काव्य शास्त्र से 50 क्वेश्चन लिए हैं। चलिए प्रश्नोत्तरी करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और चैनल को शेयर ज़रूर किया करें और साथ ही कमेंट भी करके बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, पहला प्रश्न है कि प्लेटो ने काव्य का विरोध जिन आधारों पर किया उस संदर्भ में सत्यकूट का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन है। यहाँ बता दो, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो 4 नंबर करेक्ट है। ABC करेक्ट है, नैतिकता और बौद्धिक आधार पर, भावात्मक आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, अगला प्रश्न फिर आता है, माइसेसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर करेक्ट है, प्लेटो ने। फिर आता है कि अरस्तु के अनुकरण संबंधित दृष्टिकोण से संबंधित है। तो क्या है, जो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है तो उससे कौन सा दृष्टिकोण संबंधित है। तो सौंदर्य शास्त्र हमारा करेक्ट आंसर होगा, 3 नंबर हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आता है, कला के लिए कला सिद्धांत का सबसे बड़ा समर्थक विद्वान कौन है। तो 4 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर है, क्रोंची। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर क्रोंची हमारा करेक्ट है, उत्तर होगा। फिर एक अगला प्रश्न आता है कि लॉन्जाइनस के काव्य और कला की मूल शक्ति लॉन्जाइनस ने काव्य और कला की मूल शक्ति किसे माना है। तो यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं, चारों ऑप्शन है। मैं चाहती हूँ कि मैं चारों ऑप्शन न पढ़ के एक ऑप्शन का राइट आंसर का बताऊँ, जो राइट आंसर है हमारा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा तो बंधु 5 का 1 नंबर हमारा करेक्ट होगा, आनंदानुभूति की। अगला है, नई समीक्षा का जनक एवं प्रयोगकर्ता के संदर्भ में सत्यकूट का हमें चयन करना है। तो 6 नंबर का हमारा करेक्ट हो जाएगा, रिचर्ड्स एंड स्पेनगॉर्न। ठीक है, स्पेनगॉर्न और रिचर्ड जो है नई समीक्षा के जनक और प्रयोगकर्ता के रूप में हमारे समक्ष सामने आते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है कि कलाकार के मनोविज्ञान को अध्ययन का निष्फल क्षेत्र किसने कहा। तो 7 का करेक्ट नंबर 2 है, रिचर्ड्स ने ही। अगला है, कौन सा पाश्चात्य आलोचक काव्य को काव्य के रूप में देखने का आग्रही है, किसी अन्य रूप में नहीं। तो 8 का जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर करेक्ट है, एलियट। नेक्स्ट आता है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के रचयिता कौन है। तो करेक्ट आंसर है, रिचर्ड्स हैं। अगला है कि मार्क्सवादी विचारकों के संदर्भ में सत्यकूट का हमें चयन करना है। तो जो मार्क्सवादी विचारक हैं 10 नंबर का हमारा यहाँ पर 2 नंबर करेक्ट होगा, ABD हमारा लुकास हैं और कॉर्डवेल हैं और रॉफ फॉक्स जो हैं वो मार्क्सवादी विचारक की श्रेणी में आते हैं। अगला है, कवि को अनुकर्ता किसने माना है। 11 नंबर का क्लास रिकॉर्ड हो रही है, मत बोलो बच्चा। हाँ ले जाओ, नहीं पापा से खुलवा लो, जाओ पापा से खुलवा लो, क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना। अरे यार सॉरी, माफ़ कीजिएगा, गंदी बात सीख रहे हो आप बच्चा बहुत ज़्यादा। चलो जाओ भागो, सॉरी फ्रेंड्स। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि काव्य या कला मात्र की उत्पत्ति भाव की। अच्छा 11 का तो हो गया ना, हाँ अच्छा नहीं हुआ था। कवि को अनुकर्ता किसने माना है। तो 11 का जो करेक्ट आंसर हमारा आएगा वो 4 नंबर आएगा, प्लेटो ने माना है। ठीक है, गुड़िया इस समय ऐसे ही परेशान करती है वो। तो काव्य या कला मात्र की उत्पत्ति भाव की तीव्रता से होती है, किंतु भाव अकेले ही पर्याप्त नहीं है, वह संवेदनाओं के साथ मिलकर काम करते हैं। उक्त कथन किनका है। तो ये जो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर आएगा 12 नंबर का, कॉल्डिस हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए नंबर हमारा करेक्ट है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, कॉल्डिस है, यहाँ पर होरिस पर टिक हुआ है तो आप इसको होरिस को मत समझ लीजिएगा। ठीक है, होरिस को मत समझिएगा, वनली कॉल्डिस को आप समझिएगा। ठीक है, अगला फिर प्रश्न आता है कि नैतिक विचारों का विद्रोही काव्य जीवन का विद्रोही काव्य है। नैतिक विचारों से उदासीन काव्य जीवन में उदासीन काव्य है। उक्त कथन किसका है। तो 13 का नंबर करेक्ट होगा, 3 रिचर्ड का है। अगला फिर प्रश्न आता है कि अभिनंदनावाद किसकी प्रसिद्धि का आधार है। मैथ्यू आर्नल्ड की, क्रोंचे की, लॉन्जाइनस एलियट की। तो 14 नंबर का जो करेक्ट आता है आंसर वो है 2 नंबर क्रोंचे की। ठीक है, अभिनंदनावाद सभी जानते हैं, पेपर में कई बार प्रश्न पूछा गया है, वहाँ से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बंधु बनेंगे ही बनेंगे। अगला आता है कि निम्न विचारकों का आपको जन्म क्रम बताना है। तो जो 15 का करेक्ट आंसर आता है हमारा वो 4 नंबर निकल कर आता है। ड्रॉयडन पहले आते हैं, कॉल्डिज आते हैं, फिर मैथ्यू आर्नल्ड, फिर क्रोंचे आते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है कि संवेदनशीलता का असहचर्य अवधारणा किनकी है। ठीक है, ये पूछे गए प्रश्न है परीक्षा में, ये इस तरह के प्रश्न आ चुके हैं, न्यूज़ लेवल्स के अकॉर्डिंग ऐसे प्रश्न बने हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आता है 16 नंबर का वो 4 नंबर करेक्ट है, इलियट। नेक्स्ट आते हैं कि कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है, कथन किसका है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा कॉल्डिस का। ठीक है, कॉल्डिस का कथन है कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है। अगला है, लॉन्जाइनस के उदान तत्व के अवरोधक माने जाते हैं। तो क्या है 18 नंबर का करेक्ट आंसर। तो शब्दाडंबर।
ठीक है, शब्द नंबर आता है इसमें 18 नंबर में। ठीक है, यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन अच्छा कोट में दिया गया है ना। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा बंधु 18 नंबर का, यहाँ पर 2 नंबर करेक्ट आएगा, क्योंकि आपको पता है कि ए और बी और सी, ठीक है, सभी नैतिकता नहीं है। लोंजाइनस के सिद्धांत में नैतिकता को नहीं लिया गया, जबकि शब्दाडंबर और भावाडंबर और बलिष्ठता या कहीं पर बालसिता भी आता है। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा 2 नंबर करेक्ट आंसर आएगा। अगला है प्रत्येक महान कवि शिक्षक होता है। मैं चाहता हूँ या तो मैं शिक्षक समझा जाऊँ या फिर कुछ नहीं। उक्त कथन किसका है? तो 19 का जो करेक्ट आंसर है वो वर्ड्सवर्थ का कथन है। अगला है क्रोंचे के अवव्यंजना सिद्धांत की मान्यताएं आपको बतानी है कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर देखो कोट में आंसर दिया गया है और क्रोंचे के अभिव्यंजनावाद को हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर जो 20 का करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो 4 नंबर निकल कर आता है कि A B C D E सभी हमारे सही हैं। फिर अगला प्रश्न आता है कि लिरिकल वेल्डेस्ट किन कवियों की कविता का संग्रह है। तो हमारा करेक्ट आंसर 21 का 4 नंबर है, ये और दो दोनों यानी वर्ड्सवर्थ और कॉलेरिज। फिर अगला प्रश्न आता है मानव मन की आंतरिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने वाली आधुनिक अध्ययन पद्धति है। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो गया हमारा वो 2 नंबर करेक्ट है, मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण बात है कि इकाई 4 का प्रश्न, इकाई 3 और इकाई 4 के दोनों के प्रश्न यहाँ पर अंकित है। अगला है काव्य का हेतु ईश्वरीय उन्माद है, कविता वासना का पोषण करती है। उक्त मत है किस पाश्चात्य विचारक का है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बंधु हमारा निकल कर आएगा करेक्ट 23 नंबर का जो है वो 3 नंबर निकल कर आएगा, प्लेटो। अगला प्रश्न फिर आता है कि रिचर्ड्स की रचनाओं के संदर्भ में सत्यकूट का चयन करना है। तो 24 का जो करेक्ट उत्तर हमारे पास आता है निकल करके वो है, यहाँ पर हम देख लेते हैं ABC हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ABC हमारा करेक्ट होगा। रिचर्ड्स की रचनाओं का सत्यकूट का चयन करना है। तो द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स है और द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है और फिर हमारा है द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक। ठीक है, आगे फिर चलते हैं जब अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आता है किसने आलोचना को श्वसन की तरह अनिवार्य तथा नैसर्गिक कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो निकल कर आता है 25 नंबर का वो 3 नंबर करेक्ट है, इलियट ने। इलियट यानी 3 नंबर हमारा करेक्ट है। मूल सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो सभी जानते हैं रिचर्ड्स हैं, क्योंकि रिचर्ड्स का मूल सिद्धांत तो संप्रेषण सिद्धांत है। ठीक है, अगला प्रश्न फिर आता है कि निम्न सिद्धांत को उनके प्रणेता के साथ हमें सम्मिलित करना है। ठीक है, यदि 1-2 भी आपसे बन रहा है तो आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, 2 भी आपसे अच्छे से बनते हैं, 1-2 तो कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं 27 का हमारा तो एक जो जेमिला है, ठीक है, ये जाएगा जेमिला जोला, वो जाता है कहाँ पर? हमारे प्राकृतिक यथार्थवाद पर। फिर जो क्लोरैंसम कहा जाएगा हमारे नई समीक्षा पर। जॉक देरदा को आप सभी जानते हैं कि विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं और विक्टर कजन को जानते हैं आपके कलावाद के प्रवर्तक माने गए। तो यहाँ पर ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया 4 नंबर। अगला प्रश्न आता है कॉलेरिज ऑन इमेजिनेशन के रचयिता का नाम बताना है। इलियट, रिचर्ड्स, वर्ड्सवर्थ या कॉलेरिज। तो 28 का जो करेक्ट आंसर है बंधु हमारा 2 नंबर करेक्ट होगा, रिचर्ड्स। नेक्स्ट आता है स्थापना और तर्क। यहाँ पर दिया गया है कि कला और कलानुभूति जीवन के मानव व्यापारों से संबंध है, उससे भिन्न अथवा पृथक नहीं है। काव्यानुभात या कलानुभूति जीवनानुभूति का पर्याय है। फिर है मानव क्रियाओं में कला सर्वाधिक मूल्यवान क्रिया है। तो 29 का जो करेक्ट आंसर हमारा आएगा यहाँ पर 3 नंबर आएगा, AR दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न आता है कि TS इलियट को किस रचना हेतु नोबेल पुरस्कार मिला। तो 30 का जो करेक्ट आंसर हमारा निकल कर आता है तो बंधु यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा 1 नंबर सही है। ठीक है, 1 नंबर है द वेस्टलैंड के लिए। अगला आता है निर्वैयक्ता सिद्धांत के संदर्भ में सत्यकूट का आपको चयन करना है। तो 31 का जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो 4 नंबर है। यहाँ पर ABCD हमारा सभी सही है। निर्वैयक्ता सिद्धांत के बारे में सभी सत्यकूट है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न आता है कि एस्थेटिक्स के रचयिता का नाम बताना है। तो जो यहाँ पर हमारा 32 का करेक्ट आंसर वो 1 नंबर है, क्रोंचे का है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर फिर आपको विभिन्न जो हमारे पाश्चात्य आचार्य हैं उनका सही अनुक्रम बताना है। तो 33 का 3 नंबर करेक्ट होगा, पहले वर्ड्सवर्थ, फिर कॉलेरिज, इलियट, फिर रिचर्ड्स। ठीक है, आप जानते हैं वर्ड्सवर्थ और कॉलेरिज 1700 के आसपास के हैं, है ना। तो इन दोनों को आप एक साथ है, मतलब वर्ड्सवर्थ को ही पहले लाएंगे और कॉलेरिज को बाद में लेंगे। ठीक है, और फिर अगला प्रश्न आता है निकल करके कि बायोग्राफिया लिटरेरिया का जन्म रचना वर्ष बताना है। तो जो 24 का हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है, और 34 का माफ़ कीजिएगा, 34 का वो निकल कर आता है 2 नंबर यहाँ पर 1817।
ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि निम्न रचनाओं को फिर हमें उनके रचना के अनुसार सुमेलित करना है। तो 35 का जो बंधु हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। आप यदि 1-2 भी लगा लेंगे तो भी आप सही कर पाएंगे। ठीक है, 1-2 भी आप लगा लेते हैं तो भी आप सही कर पाएंगे इन प्रश्नों को। तो 35 में जो हम देख लेते हैं, ए का जाएगा हमारे 2 नंबर पे होरस का आर्स पोएटिका है। अब देखें, ए का 2 नंबर यहाँ भी है, ए का 2 नंबर यहाँ भी है। ठीक है, अभी हम इसको काट देंगे। ठीक है, हम दो यहाँ पर इसको काटेंगे और इसको हम बिल्कुल काट देंगे, क्योंकि ए का होरस होगा, हम जानते हैं। फिर ठीक है, हम आगे चलते हैं जब इस प्रश्न पर। अरे माफ़ कीजिएगा, यहाँ भी 2 नंबर है। ठीक है, ये बंधु यहाँ भी 2 नंबर है, ये देखो यहाँ भी 2 नंबर है ना, तो इसको भी नहीं काटेंगे। ए का दूसरा। अब बी का हम देखते हैं, एम जेम्सन ने क्या किया है, तो पोस्ट मॉडर्निज्म। तो यहाँ पर पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो किसका हो गया, जेम्सन का हो गया। जॉक देरदा का देखेंगे तो हम ये होगा 4 नंबर जाता है, ऑफ ग्रामेटोलॉजी। तो अब देखो कि आप कहाँ जा रहा है, ऐसे है ना, ऐसे यहाँ जा रहा है। देखो ये हमारा 4 नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, 4 नंबर हमारा करेक्ट उत्तर हो गया। अगला प्रश्न आता है, फिर यहाँ पे वही चीज़ें करनी है। तो 1-2 को भी यदि मिलान कर लेंगे ना, वीडियो पॉज करके आप मिला लेना, 1-2 को भी आप मिलान कर लेते हैं तो परीक्षा में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो 36 का जो करेक्ट आंसर है हमारा वो 1 नंबर ही करेक्ट है। ठीक है, 1 नंबर हमारा करेक्ट उत्तर है। अगला है, बिंब का मूल संबंध बाह्य वस्तु परत जगत से है। बिंब लघुता में भी सौंदर्य का दर्शन कराते हैं। बिंब के द्वारा कई विषय वस्तु को अधिक स्पष्ट एवं कम शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर सकता है। तो 37 का जो करेक्ट आंसर वो 3 नंबर है, ए आर दोनों सत्य हैं। अगला आता है, विचार एवं भाव का समन्वय श्रेष्ठ कविता के लिए अनिवार्य है और प्रतिभा प्रज्ञा से श्रेष्ठ है तथा कल्पना भी रम्य कल्पना से श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा 38 नंबर का, वो 1 नंबर होगा, ए आर दोनों सत्य हैं। अगला आता है प्रश्न, वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत के संदर्भ में आपको सत्य गुण का चयन करना है। तो 39 का हम बता दें बंधु यहाँ पर कि काव्य में ग्रामीणों की बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। फिर गद्य और पद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं होता है। फिर कविता की विषय वस्तु सामान्य जीवन की घटना होनी चाहिए। और अगला है कि काव्य भाषा में जीवंत संवेदन की स्थिति होनी चाहिए। तो ये जो सभी है ना, सभी वक्तव्य उनके काव्य भाषा सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये जो आप ये मत कहना कि उन्होंने 3 सिद्धांत ही दिए हैं। ठीक है, उनके 3 सिद्धांतों से बहुत सारे भावार्थ निकल कर आते हैं। 40 नंबर का हम मैं बता दूं यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा 3 नंबर होगा, रिपब्लिक पेर पोइटिगस लिटिल वर्ल्डस और यहाँ पे प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। अगला है, पाश्चात्य जगत में स्त्री विमर्श के हस्ताक्षर के संदर्भ में सत्यकूट का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर देखो कूट में आंसर दिया है 41 नंबर का। तो बता दो बंधु, आप वीडियो पॉज करके मिलाना जरूर, ये 2 नंबर करेक्ट होगा, ए बी डी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। अगला है, आदिवासी साहित्य के संपादक कौन थे, आदिवासी साहित्य पत्रिका के। तो करेक्ट आंसर हमारा 1 नंबर है, गंगाधर राम सहाय, गंगा सहाय मीणा। फिर अगला प्रश्न आता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के ऐसे संबंध लेखकों के संदर्भ में सत्यकूट का हमें चयन करना है। फिर 43 का करेक्ट आंसर हमारा 3 नंबर ही करेक्ट है, यहाँ पर ए सी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर फिर से हमें निम्न जो हमारे आदिवासी या विचारिक पृष्ठभूमि के दलित विमर्श के अंतर्गत लगे हुए जो हमारे कवि हैं उनका यहाँ पर सुमेलित करना है। तो आप 2-3 भी मिला लिए बंधु तो ये पूरा आपसे बन जाएगा। ठीक है, 2-3 भी आप मिला लेते हैं तो पूरा आपसे बन जाएगा इसका। तो बंधु यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर हमारा 4 नंबर है वो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, 4 नंबर हमारा करेक्ट उत्तर आएगा। एक बार चाहे तो आप फिर से अच्छे से मिलान करना चाहे तो कर लें। यहाँ पे देखो ये प्रश्न है, यहाँ ये प्रश्न है और नीचे वहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। अगला था, दलित विमर्श की रचना घुसपैठिए किस विधा की रचना है, घुसपैठिए किस विधा की रचना है। तो 45 का जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर करेक्ट है हमारा, कहानी। अगला फिर वहीं पर आपको काम करना है, निम्न जो रचनाकार हैं उनकी रचनाओं का हमें यहाँ पर सुमेलित कर देना है। ठीक है, तो 46 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो ए नंबर ही करेक्ट आएगा। ठीक है, ए नंबर हमारा करेक्ट उत्तर आएगा 46 का। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है कि उत्तर आधुनिकता विमर्श के संदर्भ में सत्यकूट का आपको चयन करना है। तो 47 का जो करेक्ट उत्तर है हमारा 3 नंबर करेक्ट है, यहाँ पर ए सी बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, हाँ 3 नंबर करेक्ट है, माफ़ कीजिएगा 3 नंबर करेक्ट है, ए बी डी सही है। ठीक है, ए बी डी हमारा सही आएगा, न कि बी हमारा सही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। जब अगला प्रश्न लेते हैं तो प्रश्न हमारा बनता है अगला कि नारी सशक्तिकरण एवं दलित सशक्तिकरण के मूल में स्थित मूल विचार है क्या। प्रत्येक व्यक्ति का एक मत, स्वतंत्रता, विद्रोह या स्वच्छंदता।
48 का जो करेक्ट आंसर 1 नंबर करेक्ट है हमारा, प्रत्येक व्यक्ति का मत। अगला है स्वच्छता के संदर्भ में सत्य गुण का आपको चयन करना है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा 49 का। हाँ, 2 नंबर करेक्ट है, ABCD सभी सही हैं। ये लास्ट प्रश्न यहाँ पर है, उत्तर माला भी मेंशन है क्योंकि ये ऑलरेडी कोर्स में दिए जा चुके हैं PDF। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है कि स्थापना ए दिया है, फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषण में अचेतन मन और काम भासना को प्रमुख स्थान दिया है। और तर्क आता है कि अस्तित्ववाद ईश्वर की सत्ता को नकारता है और दुख पीड़ा वेदना को जीवन की उपलब्धि मानता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 नंबर करेक्ट है, A और R दोनों ही सत्य हैं। तो ये प्रश्न हो गए 50 प्रश्न। ठीक है, जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से बस बताएं। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।